गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लासेस में हम पढ़ रहे थे इकोसिस्टम फंक्शंस के बारे में। इकोसिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में। हमने उससे पहले पढ़ा कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल नॉन साइक्लिक प्रोसीजर है, जबकि मिनरल फ्लो एक साइक्लिक प्रोसीजर है। इसी में हमने पहला मिनरल गैसियस मिनरल पढ़ा। नेक्स्ट गैसियस फ्लो है वाटर साइकिल। वाटर अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, और नेचर में वाटर साइकिल अगर हम दो तरह का या दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो आसानी से समझ में आता है। पहला ग्लोबल साइकिल, दूसरा स्मॉल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ग्लोबल साइकिल का ऑर्गेनिज्म से, लिविंग बीइंग से कोई कनेक्शन नहीं है। ग्लोबल साइकिल एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली चलता रहता है। वाटर अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में, उस वाटर का इवेपोरेशन होता है। वाटर के इवेपोरेशन से वाटर वेपर बनती है, और ये वाटर वेपर गर्मी के कारण बनती है। सूर्य के प्रकाश के कारण जो ऊर्जा हीट के फॉर्म में बनती है, उसके कारण ये जल वाष्पीकृत होकर वाटर वेपर बनता है। जब कंडेंसेशन होता है तो ये वाटर बारिश के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, ड्यू के फॉर्म में वापस से अवेलेबल होता है, और ये वाटर जो है इस तरह से ग्लोबल साइकिल के रूप में फ्लो करता रहता है, जिसमें कि लिविंग बीइंग्स का या ऑर्गेनिजम्स का कोई रोल नहीं है। तो प्रकृति में नेचुरली ग्लोबल साइकिल अपने आप से चलता रहता है विदाउट इन्वॉल्विंग लिविंग बीइंग्स। सेकेंड पार्ट जो हम कहते हैं वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। नेचर में चलता है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ में मोर देन 70% एरिया जो है वो पानी से ढका हुआ है, कवर्ड बाय वाटर है, जिसको कि हम सी कह सकते हैं, लेक है, रिवर है, ओशन है। ये जो सारा एरिया है जो जल से कवर्ड है, अबाउट 71% एरिया है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी बॉडी भी 65 से 95% जो है पानी की बनी हुई होती है। तो पानी जो है सजीवों की लाइफ में या जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हचिंसन ने 1957 में बताया कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर 2,66,069.88 जियोग्राम। एक जियोग्राम को इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम के बराबर बताया। एक जियोग्राम इज इक्वल्स 1020 ग्राम। हचिंसन ने यह भी बताया कि टोटल जो 2,66,000 जियोग्राम वाटर अवेलेबिलिटी है ऑन लैंड, ऑन अर्थ, उसमें से 2,50,000 जियोग्राम्स रॉक्स में अवेलेबल है, अंडरग्राउंड वाटर, पृथ्वी की सतह के नीचे पानी, और 13,800 जियोग्राम समुद्री जल है। 2,100 जियोग्राम सेडिमेंट्री रॉक्स में वाटर है। ओनली 167 जियोग्राम वाटर इज अवेलेबल ऑन हिल्स एंड पोल्स। पहाड़ों पर और नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर जो बर्फ है उसके फॉर्म में 167 जियोग्राम वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। ओनली 0.25 जियोग्राम वाटर इज अवेलेबल इन लेक्स एंड रिवर। 0.13 जियोग्राम वाटर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो कुल जो 2,66,069.88 जियोग्राम वाटर अर्थ की सरफेस पर अवेलेबल है, वो इन हेड्स में उन्होंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन हचिंसन ने बताया। इसको देखने से हमें पता चलता है कि केवल कितना छोटा पार्ट ही इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इन्वॉल्व है, बाकी का पूरा जो अमाउंट है वो ग्लोबल साइकिल में है, जिसमें कि लिविंग बीइंग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। Approximately
अवेलेबल होता है। इस वार्षिक बारिश या बरसात में ये जो पानी अवेलेबल है, इस पानी में से, इस जल में से अधिकतर जल जो है वो रन ऑफ वाटर हो जाता है, जो किसी काम का नहीं होता, बहकर चला जाता है और बहकर पृथ्वी की सतह पर उसमें डीप लेयर में नीचे चला जाता है, जहां से कोई प्लांट्स या एनिमल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, प्लांट्स जो है वो नहीं करते। तो ये वाटर जो है इस स्मॉल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से बाहर चला जाता है, जो कि ग्राउंड वाटर टेबल से भी नीचे चला जाता है। बहुत थोड़ा अमाउंट ही वाटर जो है पृथ्वी पर सतह पर या वाटर बॉडीज में अवेलेबल होता है इस एनुअल रेनफॉल वाले वाटर का। अगर हम एक स्मॉल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यहाँ पर देखें तो हम देखते हैं कि वाटर किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है नेचर में। प्रकृति में प्लांट्स में वाटर अवेलेबल है, जैसा कि आपने बताया कि प्लांट और एनिमल बॉडी जो है 65 to 95% वाटर की बनी हुई होती है। इसी तरह से एनिमल्स में वाटर होता है, कुछ वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। पृथ्वी की सतह के नीचे या मृदा कणों के बीच में सॉइल वाटर के फॉर्म में होता है और कुछ वाटर जो है ये रेन और स्नो के रूप में प्रेजेंट होता है और कुछ वाटर बॉडीज में जैसे कि लेक, रिवर, ओशन, चश्मा, इनमें ये वाटर पाया जाता है। इन डिफरेंट जगह में पाए जाने वाले वाटर में साइक्लिंग पाई जाती है। कैसे? प्लांट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन पाया जाता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है पौधों में, जिस बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो है वाटर रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। ये वाटर एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ जब इसका कंडेंसेशन होता है तो बारिश होती है रेन और स्नो के फॉर्म में। ये बारिश जो है लीकेज के द्वारा सॉइल में चला जाता है, कुछ पानी वाटर बॉडी में चला जाता है। वाटर बॉडी में जो पानी है जब उस पर सूरज की तेज किरणें पड़ती है, ताप पड़ता है, तो उसका इवेपोरेशन होता है और इस इवेपोरेशन से वाटर वेपर बनती है जो कि अगेन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। जो सॉइल में वाटर आया है लीकेज के थ्रू, रेन और स्नो के थ्रू या वाटर बॉडी के थ्रू या एनिमल में एक्सक्रीशन के थ्रू, प्लांट के एक्सक्रीशन के थ्रू, ये वाटर जो है सॉइल में आ जाता है। सॉइल वाटर सॉइल में बंधा रहता है जहां से ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ये ग्रीन प्लांट्स के थ्रू। ग्रीन प्लांट्स जैसा कि हमें पता है कि हरे पेड़ पौधों में जड़ें होती है जो कि जमीन में से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। ये जल और खनिज लवण हरे पौधों में आ जाते हैं और वहां से ये फूड चेन में भी सर्कुलेट होते हैं। कैसे? जब इन ग्रीन प्लांट्स को कोई एनिमल खाता है तो वहां से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एज अ फूड प्लांट से एनिमल में शिफ्ट हो जाता है और फिर वहां से ये जो है अगेन सॉइल वाटर में आ जाता है जब एनिमल एक्सक्रीशन के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में जब ये वाटर जो है रिलीज करते हैं। इस तरह से नेचर में ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है अपने आप से चलता रहता है। बहुत थोड़ा अमाउंट जो है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आता है, बाकी का ज्यादा अमाउंट जो है वाटर वो ग्लोबल साइकिल में अपने आप चलता रहता है, जिसमें कि दो प्रोसीजर अपने आप से होते रहते हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन से वाटर वेपर और वाटर का फॉर्मेशन साइक्लिक फॉर्म में ग्लोबल साइकिल में होता रहता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम इस डायग्राम की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। ये एटमॉस्फेरिक वाटर है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक वाटर जब कंडेंस होता है तो रेनफॉल के फॉर्म में सब जगह आता है। पहाड़ों पर ये ज्यादा कंडेंस होके स्नोफॉल के फॉर्म में होता है, जहां पर ये पीक्स पर या हिल के
अपर एरिया पर आइस के फॉर्म में डिपॉजिट रहता है। वहां से ग्लेशियर से बह के कुछ पानी जो है लोअर एरिया में आ जाता है। हिल्स के अलावा कुछ पानी बारिश में वाटर बॉडीज में आता है, लैंड पे आता है डिफरेंट प्लांट्स पर। प्लांट्स इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वापस से ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ये वाटर एनिमल्स भी यूज करते हैं और एक्सक्रीशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में वाटर रिलीज करते हैं। ग्लेशियर या हिल का वाटर पहाड़ों से जब नदियां बह के आती है तो पानी नीचे के एरिया में आता है, पहाड़ से नीचे। वहां पर ये पानी प्लांट्स और एनिमल्स सबके काम में आता है। बाकी का पानी कुछ जो है वो वाटर बॉडीज में डायरेक्टली ओशन में जाता है, कुछ थ्रू रिवर ओशन में जाता है और कुछ थ्रू डिफरेंट वाटर बॉडीज, छोटे रिजर्वर जैसे लेक, पॉन्ड इत्यादि के द्वारा जो है पानी वाटर जो है यहाँ पर कंटेन कर दिया जाता है। कौन सा पानी? जो कि बारिश से आ रहा है। अल्टीमेटली ये पानी जो है वाटर बॉडीज में आ जाता है, प्लांट्स और एनिमल के काम में आ जाता है और इसमें से कुछ पानी जो जमीन पर गिरता है, जो ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सॉइल की डीपर लेयर में चला जाता है या सॉइल पार्टिकल में से छनकर अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में वाटर टेबल में चला जाता है। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वहां से डीप रूटेड प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो वाटर टेबल से भी नीचे वाला पानी है वो प्लांट्स के किसी काम में नहीं आता, वापस से इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में नहीं आता है। जो पानी यहाँ पर बारिश के द्वारा आ रहा है डायरेक्ट या थ्रू रिवर या थ्रू अदर चैनल, वो पानी डोमेस्टिक यूज में होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है और वहां से यूज्ड वाटर जो है वो ड्रेन होके वापस से वाटर सिस्टम में कहीं ना कहीं चला जाता है, या तो रिवर में चला जाता है या ओशन में चला जाता है और कुछ वाटर वहां से अगर इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हमने देखा कि किस तरह से इस वाटर का साइकिल होता है और यहाँ पर साइक्लिंग में दो ही प्रोसीजर है जिसमें कि इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन में वाटर वेपर बनती है और जब इन वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है तो बारिश के द्वारा ये पानी वापस से इकोसिस्टम में अवेलेबल होता है और बहुत छोटी मात्रा जो है वो स्नो के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में अवेलेबल होती है और अल्टीमेटली यही स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो है इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के फॉर्म में इकोसिस्टम में सर्कुलेट करता रहता है। इस तरह से वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी नेचर में एक साइक्लिक फॉर्म में फ्लो करता है या इसका जल का भी चक्रण जो है वो साइक्लिक प्रोसीजर है। आज हमने पढ़ा किस तरह से नेचर में वाटर साइकिल एग्जिस्ट करता है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।